सीएनबीसी आवाज़ पर एक शानदार अगर आप देखें कवरेज रही है जिसका लंबे समय से बाजार को इंतज़ार था। डिक्सन वीवो डील को सरकार से हरी झंडी मिल गई। 30 जून को सीएनबीसी आवाज़ ने सबसे पहले बताया था कि डील को मंजूरी मिलने वाली है। उससे पहले से हमारा डिक्सन पर लॉन्ग का नज़रिया था पिछले क्वार्टर के नंबर से। और आज ओपन में हमने एक व्यू लिया, आज एक्चुअली ओपन से पहले हमने एक व्यू लिया कि आज इसमें मुनाफा वसूली कर लें, और वह भी यही। और देखिए, मुनाफा वसूली तब होती है जब मुनाफा हो, है ना। अगर आप 11,000 से शॉर्ट कॉल देके बैठे हो, उसके बाद आप 13,500 पे कैसे प्रॉफिट बुक करेंगे। हाँ, 11,000 से आप लॉन्ग लेके बैठे हो तब तो आप 13,500 पे प्रॉफिट बुक करेंगे, तब तो समझ में भी आता है। खैर एनीवे, आशीष से समझते हैं कि आगे अब आज की प्रॉफिट बुकिंग के बाद ब्रोकरेजेस को कैसे देखना है। आशीष बताइए। बिल्कुल सर, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन सही बात है कि 30 जून को जब हमने बताया था तब शायद 11,500 या 11,900 रुपए की रेंज में डिक्सन टेक का भाव चल रहा था। तब सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ ने एक्सक्लूसिव तौर पर सबसे पहले खबर आपको बताई थी कि जेवी को जल्द मंजूरी मिल जाएगी, और उससे पहले के क्वार्टर के नतीजे भी आप देखें तो यहाँ से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ रहा था। अब खबर एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूँ। खबर में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर इस जेवी को मंजूरी मिल गई, जिसमें डिक्सन टेक की 51% है और वीवो मोबाइल इंडिया की 49% हिस्सेदारी होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपने अगर ये खबर सही समय पर देखी तो आपको फायदा इसमें हुआ है तकरीबन उन स्तरों से, क्योंकि 30 जून से लेकर अब तक 15-16% की तेजी यहां पर आ चुकी है। तो एक बड़ा मूव है, और आज सुबह हमने बताया भी था कि जो खबर के बाद है स्टॉक में हो सकता है कि थोड़े से ऑफ आइस का एक्शन, लेकिन उन स्तरों से आप देखें तो 15-16% चला हुआ स्टॉक है। अब खास बात है कि ये डील बहुत मच अवेटेड थी। जो डिक्सन टेक का अपमूव काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो रहा था, ये इसी जेवी के लटकने से हो रहा था, और मार्केट एंटिसिपेट कर रही थी कि कब आएगा। अब इससे बड़े फायदे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस जेवी के कोलैबोरेशन के बाद 2.2 करोड़ यूनिट्स के जो है ये फ्लोज यहाँ पर इस जेवी के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और साथ में 60 से 90 दिनों में यहाँ पर ये कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होंगे। तो Q3 ऑफ FY27 फाइनेंशियल इंपैक्ट भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और जेवी का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आप देखें तो FY27 में 1.1 करोड़ यूनिट्स के आसपास है, और FY28 में 2.2 करोड़ यूनिट्स यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। और अगर आप ओवरऑल की बात करें तो 3.3 करोड़ यूनिट्स के आसपास के प्रोडक्शन FY26 में मोबाइल फ़ोन के लिए किए थे। तो अब उसके बाद आप देखें तो गाइडेंस यहाँ पर घटाई थी, लेकिन अब क्योंकि वीवो का जेवी हो गया है तो बेटर फ्लोज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ब्रोकरेज हाउस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मान रहे हैं। अगर आप ओवरऑल भी देखें तो बताया जा रहा है कि रेवेन्यू के लिहाज से तकरीबन 24% FY27 और FY28 में 39% के सर्ज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस आप देखें तो बुलिश ही नज़र आ रहे हैं, चाहे आप JP मॉर्गन की रिपोर्ट देखें या फिर आप नोमिरा की रिपोर्ट देखें, दोनों में टारगेट्स काफ़ी अच्छे हैं। वहीं नोमिरा अगर आप देखें तो इस जेवी के अंतर्गत बता रहे हैं कि मार्केट शेयर जो है ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का ये 35 से 38% देखने को मिल सकता है। और अगेन फायदे तो इसके काफ़ी ज़्यादा है। वहीं JP मॉर्गन की तरफ से जो रिपोर्ट आई है इसमें कहा गया है कि इस जेवी के अंतर्गत जो EPS के अनुमान है इसे बढ़ा दिया गया है। ऑलमोस्ट 13 से 18% जो है EPS के एस्टिमेट्स को बढ़ा दिया गया है। तो डिक्सन टेक यहाँ पर CNBC आवाज़ के दर्शकों को एकदम सटीक पड़ा है, और बढ़िया अपमूव अगर आप 30 जून से देखें तो अब तक के स्टॉक में नजर आया। बिल्कुल शानदार मूव डिक्सन टेक में। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार राजेश अग्रवाल जी से एक व्यू लेना चाहूँगा इस पर। राजेश जी, डिक्सन टेक देखिए, ट्रेडिंग मूव तो पूरा हुआ, वो तो खैर आज एक नो ब्रेनर था, क्योंकि 10,800 से हमने एक लॉन्ग की बात की थी, अब 13,400-500 पर आ गया तो थोड़ा प्रॉफिट बनता था। लेकिन अगर किसी को निवेश करना है तो ये लेवल सही है या थोड़ा सा रिएक्शन का वेट करें? देखिए, मेरे हिसाब से रिएक्शन का वेट करना चाहिए, क्योंकि जो 10, साढ़े 10,000, 11,000 तक चला गया था, वो थोड़ा सा ओवरसोल्ड कह सकते हैं, या कुछ ज्यादा ही करेक्शन हो गया था कह सकते हैं। वहां वैल्यूएशन सही हो गए थे। यहाँ पर हमारे अनुमान से जो वैल्यूएशन आ रहे हैं वो 13,900 से 14,000 का आ रहा है, जो कि अब अपसाइड बहुत ज्यादा बचती नहीं है। वीवो के साथ जो करार हुआ है उस कारण से पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना, नो डाउट, और स्टॉक ऊपर की तरफ खींचा। लेकिन जिस तरीका से मेमोरी चिप्स के प्राइसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि कम से कम आने वाले 1-2 क्वार्टर्स तक मोबाइल हैंडसेट्स की जो बिक्री के आंकड़े आएंगे वो थोड़े से नरम आएंगे, तो जिसका सीधा असर डिक्सन जैसी कंपनियों पे नंबर्स पे पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में अच्छी है, कोई दो राय नहीं है। वैल्यूएशन भी अगर देखें तो थोड़े से स्ट्रेच नजर आएंगे, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा करेक्ट होने का इंतजार करें नई एंट्री के लिए। ओके, चलिए।